मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे। तो मेरे दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा डीसी का एक कैरेक्टर जिसका नाम है जेसन टोड, जो कि आगे चलकर बना था रेड हुड। कैसे रेड हुड बना? वो पहले था रॉबिन, रॉबिन से वो कैसे बना रेड हुड। तो मेरे दोस्तों आइए इसकी पूरी कहानी आराम से जानते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर 1 शुरुआत। जेसन टोड कौन था? जेसन टोड एक स्ट्रीट किड था जो गौतम सिटी के एक गरीब इलाके में पला बड़ा। उसके पिता विज टोड एक छोटा मोटा अपराधी था जो टू फेस के लिए काम करता था, और उसकी माँ कैथरीन टोड ड्रग एडिक्ट थी। जेसन की जिंदगी शुरू से ही बहुत मुश्किलों भरी थी। कभी भूखा रहना, कभी भागना, तो कभी चोरी करना। तो ऐसे ही उसका दिन कटता था। दूसरा, बैटमैन से मुलाकात। एक दिन जेसन ने बैट मोबाइल के टायर चुराने की कोशिश की। बैटमैन ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसे सजा देने की बजाय ब्रूस ने जेसन में साहस और गुस्सा दोनों देखा और वो रॉबिन बनने लायक था। फिर ब्रूस ने उसे अपना दूसरा रॉबिन बनाया। पहला रॉबिन था डिक ग्रायसन, जो बाद में नाइटविंग बना। तीसरा, रॉबिन बनना। बैटमैन ने जेसन को ट्रेनिंग दी, मार्शल आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, डिटेक्टिव स्किल सब सिखाया। लेकिन जेसन का जो स्वभाव था वो बहुत ही एग्रेसिव था। वो बैटमैन की तरह कंट्रोल नहीं कर पाता था, बल्कि वो अक्सर अपराधियों को मारने की कोशिश किया करता था। बैटमैन ने कई बार जेसन को चेतावनी दी कि हम न्याय करते हैं, ना कि लोगों को मार देते हैं। चौथा है दी ट्रेजिक डेथ इन द फैमिली 1988। जेसन को पता चलता है कि उसकी असली माँ कैथरीन नहीं है बल्कि सेइला हाइवुड है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही खराब होती है। जब जेसन अपनी माँ से मिलता है तभी जोकर आ जाता है और जेसन को बेहद बेरहमी से पीट कर मार देता है लोहे की रॉड से। बहुत ही क्रूर सीन था। और फिर वो उस जगह को ब्लास्ट कर देता है, और जब तक बैटमैन वहां तक पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे दोस्तों वो जेसन की लाश को गोद में उठाए हुए रो पड़ता है, और ये डीसी कॉमिक्स के सबसे शॉकिंग मूवमेंट में से एक था। पांचवा, जेसन टोड की वापसी, द रेड हुड। कई साल बाद अंडर द हुड नाम की स्टोरी टाइमलाइन में हमें जेसन वापस लौटता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन अब वो रॉबिन नहीं बल्कि रेड हुड बन चुका है। और पहले जो रेड हुड शब्द था वो जोकर इस्तेमाल किया करता था, तो जो जेसन है उसने ये नाम जानबूझकर इस्तेमाल किया जैसे जोकर से बदला लेना हो। अब वो एक एंटी हीरो था जो अपराधियों को मारता था, न्याय नहीं बल्कि सीधे खून का बदला लेता था। हाउ डिड ही रिटर्न्स? जेसन की वापसी दो तरीकों से समझाई गई है। पहला, सुपरबॉय प्राइम के रियलिटी पंच सेट। डीसी यूनिवर्स में सुपरबॉय प्राइम के एक पंच सेट टाइमलाइन बदल गई और जेसन की कब्र खुल गई और वो उठ गया, लेकिन मानसिक रूप से वो टूटा हुआ। दूसरा, रसल गुल के लेजर पिट से। कुछ वर्जन में रसल गुल ने जेसन को लेजर पिट्स में डालकर जिंदा किया। सातवां, रेड हुड का मकसद। जब जेसन टोड एक एंटी हीरो विजिलेंटी बन चुका है, वो गौथम में अपराधियों को मारता है, ड्रग डीलर्स, माफिया, गैंगस्टर को खत्म करता है। उसका गुस्सा बैटमैन पर भी होता है क्योंकि वो मानता है कि जोकर ने मुझे मारा और तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया, क्यों? आठवां है पावर्स और स्किल्स। कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट मार्शल आर्ट्स जैसे कि बैटमैन होता है। मास्टर मास्क मैन गन्स और ब्लेड दोनों में माहिर है। एक्सपर्ट टैक्टिशियन ब्लड प्रूफ आर्मर और टैक्टिशियन हेलमेट। नौवां, जेसन वर्सेस बैटमैन। और कई बार जेसन ने बैटमैन से लड़ाई भी की है और वो कहता है तुमने जोकर को क्यों नहीं मारा? अगर वो तुम्हें मार देता तो मैं उसे मार देता। बैटमैन के लिए यह सबसे दर्दनाक लड़ाइयों में से एक थी क्योंकि रेड हुड उसका खोया हुआ बेटा जैसा था। 10वां, मॉडर्न अपीयरेंस। जेसन टोड अब कई टीमों का हिस्सा बना, जैसे कि आउटलॉज, टाइटन्स, बैट फैमिली। तो मेरे दोस्तों ये थी जेसन टोड की पूरी ओरिजिन स्टोरी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जाने से पहले कीजिए मेरे दोस्तों सब्सक्राइब। ठीक है मेरे दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे हम।